हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीडदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः अद्य अष्टमे दिवसे स्वागतं श्रीमतां तत्र भवताम्। अष्टमो दिवसः नवमोऽध्यायः। सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागीय पृष्ठ माध्यमेन ऐसा ज्ञान चर्चा श्रीमद्भागवत रूपा भवतां पुरस्तात् प्रस्तूयते। सकुशलम् अयम् उपक्रमः प्रवर्तमानो विद्यते। स्वागतं श्रीमतां तत्र भवतां मुहुर्मुहुः। अब नवमोध्याय का प्रसंग आएगा। महाराज के प्रश्नों के बाद वहां पर कुछ नारद जी और ब्रह्मा का प्रसंग उपस्थित हुआ था और कहने का तात्पर्य अब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और नारायण के बीच में संवाद होगा और भगवान नारायण के परामर्श के बाद फिर ब्रह्मा जी जो हैं सृष्टि कार्य में आगे प्रवृत्त होंगे। तो यह प्रसंग जो है इस अध्याय में वर्णित होगा। सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं। आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्नद्रष्टुरिवांजसा। गंभीर प्रसंग से प्रारंभ हो गया। परस्य अनुभवात्मनः, हे राजन, परस्य अनुभवात्मनः आत्ममायाम ऋते अर्थ संबंधः स्वप्न द्रष्टु इव अंजसा न घटेत। माने जो अनुभवात्मा है, जो परब्रह्म है, परमेश्वर है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसका अर्थ के साथ में संबंध, अर्थ माने पदार्थ, संसार के साथ में, सृष्टि के साथ में उसका संबंध बनना, जो अनुभवात्मा है, केवल अनुभव में आने वाला है, व्यवहारिक नहीं है। आत्म माया मृते, तो उसकी माया शक्ति के बिना, यदि माया शक्ति न हो, अद्वैत भाषा में ये अध्यास न हो, भ्रम न हो, तो अर्थ संबंध न घटेता। ये अर्थ के साथ में संबंध घटित नहीं हो सकता है, बन ही नहीं सकता है। स्वप्न द्रष्टु इव अंजसा, स्वप्न द्रष्टु इव। अब स्वप्न दृष्टा के रूप में भी दृष्टा तो कोई न कोई होता है, लेकिन वहां अनेक प्रकार के अर्थ तो दिखाई देते हैं स्वप्न में,
लेकिन वो वास्तविक नहीं रहते। जागरण के बाद में जो है सारे गायब हो जाते हैं तुरंत। लेकिन ये जागरण वाले जो पदार्थ हैं वो तो उतने जल्दी गायब होते नहीं है। तो स्वप्नवत ये भी हो जाएगा, जो है स्वप्न दृष्टा के समान हो जाएगा जो है। तो माया शक्ति जरूरी है, कहने का मतलब जो ब्रह्म के साथ में सृष्टि संबंध घटित कराने के लिए, माने शुद्ध सुवर्ण से आभूषण आदि का निर्माण संभव नहीं है, उसमें कुछ मिलावट करना जरूरी है, ऐसे समझना चाहिए। कई बार प्रसंग आ चुका है ये, बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहम इति मन्यते। बहुरूपया मायया रममाणः बहुरूप इव आभाति। ये बहुरूप नहीं है, एकम रूपम बहुधा यह करोति कहा गया है। ये उपनिषद है। एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीराः तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, ऐसा उपनिषद वचन है। तो लेकिन वो बहुरूपिया उसकी माया है त्रिगुणात्मिका, तो उस माया के साथ में संपृक्त होकर के बहुरूपया माया बहुरूप इव आभाति, वो बहुरूप के समान आभाति बने उस मालूम पड़ता है, दिखाई देता है, लगता है कि ये बहुरूप हैं इनके। अस्या गुणेषु रममाणः, अस्या मायायाः सत्वरजस्तमादिषु तम प्रवृत्तिषु तम आदिषु गुणेषु रममाणः मम अहम इति मन्यते। अब जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है वो ये जीव रूप में अवतरित होकर के मम अहम त्वम इत्यादि जो है व्यवहार में उतर जाता है। यर्हि वाव महिम्ने स्वे परस्मिन् कालमानयोः। अब यर्हि मने तो जब भी ऐसा लग सकता है, ये वाव ये पादपूर्ति है, निश्चितार्थक भी होता है। कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में इस तरह लिखने की प्रथा है, तो कुछ उसकी झलकी यहाँ पर देते हैं व्यास जी जो है। कुछ सार्थक होते हैं, कुछ निरर्थक भी होते हैं। स्वे महिम्नि परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोह त्यक्तो दास्ते तदो भयम। जब वो स्वे महिम्नि मैंने अपने महिमा में प्रतिष्ठित होकर के काल माययोः मैंने काल और माया शक्ति का आश्रय लेकर के माया में माया का माया से कुछ भी लगाएं, गत सम्मोह रमेत, लेकिन उसमें फंस करके नहीं, सम्मोहादि से जो है रहित होकर के उसमें रमण करता है। त्यक्तो उदास्ते तदा उभयम, फिर जो है बाद में जो है उन दोनों को त्याग करके जो है सूक्ष्म और स्थूल सबको त्याग करके वो जैसा का तैसा पड़ा रहता है, अपने स्वरूप में आता है। जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को जो है थोड़ा सा फिर संसार त्यागने में, वस्तु त्यागने में, शरीर त्यागने में कष्ट हो जाता है। उनको जो है त्याग में कोई कष्ट नहीं है। आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदा भगवान ऋतम, भगवान ऋतम वही है, ऋतम है। ब्रह्मणे दर्शयन रूप मब्बलीक व्रतादृतः।
अब यहाँ थोड़ा संक्षिप्त रूप में उल्लेख कर दिया है कि ब्रह्मा जी जो हैं अब सृष्टि कार्य में नियुक्त तो हैं, लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा है उनको, जो है वो ध्यान में बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। तो इसे चिंतित रूप में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। तो आत्म तत्व विशुद्धर्थम भगवान यत ऋतम आहा ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने जो ऋतम च सत्यम च, जो एक सत्य बात, ऋत बात जो बताई, भव्य रूपम रूपम अव्यलीक व्रतादृता, रूपम दर्शयन, अपना स्वरूप भी प्रदर्शित करते हुए बताया। अव्यलीक व्रतादृता माने जो ब्रह्मा जी का जो व्रत है वो निश्चल कुटिलता रहित परम निर्मल, उनके व्रत से अर्थात उनकी साधना से प्रसन्न हो करके उनका आदर करते हुए भगवान ने जो है अव्यलीक व्रतेन आदृता भगवान रूपम दर्शयन ब्रह्मणे ऋतम आह, बताया ब्रह्मा जी को तत्व बताया। स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय शिश्रीक्षयेक्षत, तां नाद्यगच्छदृशमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधिर्यथा भवेत्। तब उसका स्पष्टीकरण यहाँ व्यास जी ने किया। स आदिदेवः इति ब्रह्मा, जगताम परो गुरु, ब्रह्मा जी को ही व्यास जी भी लगाई दिए परो गुरु, क्योंकि जब बड़ा उपस्थित नहीं होता है तो जो छोटा वाला है वही परो गुरु हो जाता है। ये भी एक लौकिक व्यवहार में भी तो है ना। जब मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी सामने हैं तो वो परो गुरु हैं जब तक उनसे बड़े मंत्री उपस्थित नहीं होते, फिर परो गुरु वो होंगे। तो अभी तो ब्रह्मा जी परो गुरु हैं। स आदि देवो जगताम परो गुरु, क्योंकि परो गुरु के बारे में बहुत सी बातें हुई। नारद जी ने कहा था परो गुरु उनको, तब जो है उन्होंने समझाया था कि हम जो है परो गुरु नहीं है। भगवान नारायण के प्रेरणा से हम काम करते हैं। स्वधिष्ण्यमास्थाय शिश्रीक्षयेक्षत, उन्होंने अपने स्थान में प्रतिष्ठित होकर के, स्वधाम में धिष्ण्यम मने स्वस्थानम, उसमें वो प्रतिष्ठित होकर के, शिश्रीक्षया मने सृष्टुम इच्छया, सृष्टि करने की इच्छा से, ऐक्षता मने देखा, विचार किया, सोचा कि अब हमको सृष्टि करनी है, यही दायित्व तो मिला है। ताम्नाद्यगच्छदृशमत्र सम्मताम, लेकिन वह दृष्टि, दृशम मने जो एक रास्ता है कैसे सृष्टि करनी है कुछ रास्ता नहीं सूझा। ताम नाद्यगच्छद दृशम सम्मताम दृशम अत्र प्रपंच निर्माण विधि यथा भवेत्, प्रपंचस्य निर्माणम प्रपंच निर्माणम तस्य विधि प्रपंच निर्माण विधि यथा भवेत्। अब यहाँ छोटी मोटी फैक्ट्री खुलती है तो कितने इंजीनियरों को लगाना पड़ता है। अब पूरी दुनिया बनने वाली है, बन रही है, तो सोचना पड़ेगा ना। बहुत से लोग ब्रह्मा जी के ऊपर ही तब भी जो है प्रश्न उठा देते हैं कि क्या बनाया ऐसा, जो है सो कवि लोग तो छोड़ते नहीं है। एक कवि का विचार हम लोग पढ़ते थे बचपन में कि गंधम सुवर्णे फलम इक्षुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य, विद्वान धनी भूपति दीर्घजीवी
धातु पुरा कोपि न बुद्धि दो भूत। ब्रह्मा जी को बुद्धि देने वाला कोई हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने इतना चीज जो है किया नहीं। तो क्या नहीं किया, तो गंधम सुवर्णे, जो सुवर्ण जो है इतना प्रेसियस, इतना अच्छा जो धातु है, उसमें थोड़ा सा गंध सुगंध डाल दिए होते तो एकदम सेंटेड रहता, क्या आनंद आता जो है। नकली असली तो पता चल जाता। फल मिक्षु दंडे, जो ईख है उसका दंड ही जो है इतना जो है मृष्ट है, मीठा है, उसमें कुछ फल खिला दिए होते तो वो कैसा होता फिर जो है। और चंदन से पुष्पम, श्रीखंड जो है पेड़ ही इतना सुगंधित है, उसकी डालियां सुगंधित हैं, उसमें कुछ पुष्प खिला देते, श्रीखंड का पुष्प कितना सुगंधित रहता है। विद्वान धनी भूपति, और विद्वान व्यक्ति और लोक कल्याण करने वाले बड़े बड़े धनी व्यक्ति और लोक कल्याणकारी जो राजा है, नृपति है, लगा हुआ है सेवा में, इनको दीर्घजीवी बना देते। कि विद्वान दीर्घजीवी होता तो लंबी सेवा करता शास्त्रों की, समाज की, धनी भी, राजा भी। लेकिन ये ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं किया। धातु पुरा कोपि न बुद्धि दो भूत, ब्रह्मा जी को बुद्धि देने वाला कोई नहीं हुआ। ये शब्द की तो कितनी कठिनाई है। तो उसके बाद में प्रपंच निर्माण विधि यथा भवेत, जैसे प्रपंच की निर्माण विधि जो है वो उन्हें समझ में नहीं आया ब्रह्मा जी को। सचिंतयन् द्व्यक्षरमेकदाम्भस्युपाशृणोत् दीर्घतितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। अब जब चिंतन मनन शुरू किया तो द्व्यक्षरम एकदाम भसी उपासृणोत, एक बार वह जल में चिंतन करते करते जो है द्व्यक्षरम मने दो अक्षर उनको सुनाई दिया, दो वर्ण उनके कान में आए। द्विर्गतितम बचो विभु, दो बार जो है सो उच्चरित किए गए उन दो अक्षरों को विभु अंभसी उपासृणोत, ब्रह्मा जी ने सुना। दो अक्षर, वो अक्षर कौन है तो उसको घुमा के व्यास जी लिखे हैं। स्पर्शेत सुयत षोडशम एकविंशम, तो व्यास जी की इच्छा है कि थोड़ा व्याकरण का भी ज्ञान हो लोगों को। कादयो मावसाना स्पर्शाह, क से लेकर म तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है। 5 वर्ग होते हैं, 5 पंचे 25 अक्षर होते हैं। तो इन्होंने कहा स्पर्शेषु, माने वो क से लेकर म तक के वर्णों में, यत षोडशम एकविंशम, 16वां अक्षर और 21वां अक्षर जो है ये सुना था उन्होंने वहां पर जो है। तो 16वां आएगा त और 21वां आएगा प। तप तप, तपतु तपताम तपंतु, तप तपतम तपता, तपानी तपाव तपाम, अर्थात तप करो होगा। निष्किंचनानां नृपयत् धनम विदुः, हे नृप, हे महाराज, यत मने जो तप रूपी द्व्यक्षर है, निष्किंचनानाम मने जिसके पास में कुछ नहीं है, साधन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन साधना रूपी तप रूपी साधना यदि है तो वो उसका धन हो जाएगा। तपसा साध्यते सर्वम,
सब कुछ तप से, तप माने साधना है, तप माने किसी चीज में लगे रहना है निष्ठा पूर्वक, तप माने डेडिकेशन है, तप माने मेडिटेशन तो है ही, ये तप है। आज भी जो सफलता प्राप्त करने वाले लोग किस तरह से लगते हैं, किसी एक रिसर्च में 20, 50, 40 वर्ष तक लगे रहते हैं, तब कोई न कोई आविष्कार होता है, ये तप है। निष्किंचनानां नृपयत् तपम धनम विदुः, ऐसा सुना। निशम्य तत्वक्त्रिदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यतपस्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः। तो उन्होंने सुना कि अब 2 अक्षर आए तो इनको बोलने वाला कहीं न कोई होगा, तो दिदृक्षा हुई, द्रष्टुम इच्छा, दिदृक्षा, उसको देखने की इच्छा हुई। उन्होंने चारों ओर ताका झांका, दिशो माने दिशाओं में देखा, तत्र अन्यत अपश्यमाना, अपश्यमाना जो है ये व्यास जी का कमाल है। उधर साधारण व्याकरण से ऐसा बनेगा में नहीं, तो कुछ दूसरा दिखाई नहीं दिया, दूसरा दिखाई नहीं दिया। स्वधिष्ण्यम आस्थाय विमृश्य तद्धितम, फिर उन्होंने अपने आसन में बैठ करके विचार किया कि ये जो आया है तप, तप ये तो हितकारी ही होगा, कुछ आया है तो इसका मतलब तप हमें करना है, अब हमको ध्यान में बैठ जाना है। तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः, तब मन को जो है लगा करके बैठने का विचार किया। उन्होंने कहा कि ये निष्कर्ष निकाला कि ये तप के लिए उपदेश हुआ है, ये अपना उन्होंने निष्कर्ष ब्रह्मा जी ने सोच विचार के निकाल लिया। दिव्यं सहस्राब्दमोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्य तस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयां स्तपतां समाहितः। अब तपस्या में बैठ गए, दिव्य वर्ष सहस्र, अब जो मनुष्य का वर्ष सहस्र उससे 4 गुना बड़ा जो है दिव्य वर्ष, और उसकी गणना अलग है, वो उस झंझट में हम नहीं जाना चाहते हैं। एक लक्षण वहाँ गोवत्स हरण के समय में आया है कि मैंने वहाँ ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँच के आने में जो है यहाँ के कई वर्ष बीत जाते हैं, ऐसा होता है। तो दिव्य सहस्राब्द माने 1000 वर्ष, दिव्य 1000 वर्ष तक अमोघ दर्शनो, न मोघ दर्शन अमोघ दर्शन, जिसका दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है। जिता नीलात्मा वायु आदि पर जो है नियंत्रण करके, विजितो भयेन्द्रिय माने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सबको जो है नियंत्रण में रख के, अतप्य तस्माखिल लोक तापनम, तपः ऐसा तपने लगे कि समस्त लोग जो है उससे जो है तप्त होने लगे। तपस्तपीयांग तपताम, तपताम तपीयांग, घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, माने तपह करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, जितने तप करने वाले हैं संसार में उनमें सर्वश्रेष्ठ, तपस्वी श्रेष्ठ, समाहितः माने एकदम समाहित होकर के तप किया उन्होंने।
तस्मै स्वलोकं भगवान् समासभाजितः संदर्शयामास परं न यत्परम् व्यपेतसंक्लेशविमोहसाध्वसम् स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभिष्टुतम्। जब इतनी लंबी तपस्या की ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ने अब जो है उनको दर्शन दिए। दर्शन ही नहीं दिया, उन्होंने वैकुंठ का दर्शन करा दिया। जहाँ भगवान चाहेंगे वही वैकुंठ हाजिर। ऐसा नहीं है कि वो एकदम वही है, ये भी सिद्ध हो गया। भगवान ने वही जहाँ है वही वैकुंठ दिखा दिया। विगता कुंठा विकुंठा विकुंठस्य भाव वैकुंठम। कुंठा खत्म हो जाएगी तो समझ लीजिए वैकुंठ यही आ जाएगा सबके लिए। कुंठा जो है वहां जाने में बाधा करता है। तो तस्मई ब्रह्मणे, तस्मई मैंने ब्रह्मा जी को भगवान नारायण सभाजितः प्रसन्न होकर के स्वलोकम वैकुंठ लोकम संदर्शयामास, उसका दर्शन करा दिया। परम न यत परम, जिसके आगे कुछ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम, जहां पर जो है संक्लेश विमोह भय इत्यादि से व्यपेत मने जो रहित है। स्वदृष्ट वद्भिर विबुधैरधिष्टुतम, जिन्होंने स्व को देख लिया है, ऐसे विबुध देवता और विद्वान ऋषि मुनियों के द्वारा अभिष्टुतम मने सेवितम प्रार्थितम, यहाँ पर सेवितम कर सकते हैं। जिन्होंने स्व को देख लिया वो वैकुंठ को देखेगा कहा। स्वदृष्टवद भी बने जिन्होंने आत्म तत्व को समझ लिया है। स्व या पर को तो सब देखते हैं बहुत आनंद लेते हुए, लेकिन स्व का पता नहीं चल पाता है कि फिर हमने क्या क्या कहा, ये किसी को याद नहीं रहता है, महसूस ही नहीं होता है। बस दूसरे ने क्या क्या कहा वो जिंदगी भर स्मरण रहेगा कि ऐसा ऐसा पूरा कहा था, ये कहा था, वो कहा था, लेकिन अपने मुखार बिंद से क्या क्या निकला है ये किसी को भी स्मरण नहीं होता है। ये विशेषता है ब्रह्मा जी की। उन्होंने ऐसा बना दिया है। क्षम्यतां। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। जहाँ पर रजस्तमस्तयो सत्वं च, जहाँ रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण उनकी प्रवृत्ति नहीं है। मिश्रम च कुछ फंसा है लगता है। मिश्रम च मने कुछ मिश्रित रूप में भी नहीं है। न च काल विक्रमः, न तो काल की महिमा वहां चल पाती है। ये भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल इसका भी विक्रम वहां पर नहीं चलता है। न यत्र माया किमुता परे हरेरनुव्रता यत्र सुरा, जहां पर भगवान के भक्त विराजमान है वहां पर उस माया का भी कुछ नहीं चलता है। बस जो है न यत्र माया किम उत अपरे, तो और सब गड़बड़ियां और सब खराबियां कहाँ रहेंगी। यत्र सुरासुरार्चिताः, जहाँ पर सुर और असुर आदि के द्वारा अर्चित भगवत भक्त भगवान विराजमान हैं,
वैकुंठ में सब समस्या रहेगी तो फिर जो है दूसरा कौन स्थान रहेगा जहां समस्या न हो। तो ये अनुमान करना है कि सर्वश्रेष्ठ समस्या रहित स्थान है। लेकिन कहीं कहीं वह समस्या दिखाई दी। तृतीय स्कंद में कुछ प्रसंग देख रहे थे, वो जो जय विजय वाला प्रसंग जो है वो वैकुंठ की समस्या सूचित कर रहा था। तो उसका आनंद कुछ दूसरा है, वहां जब प्रसंग आएगा तो बताएंगे। अब वहां वैकुंठ में किस प्रकार के लोग हैं ये सब समझ लीजिए कि एक प्रकार से ब्रह्मा जी को वैकुंठ का दर्शन भगवान ने कराया है, तो एकदम भावात्मक चीज है, उसका अनुमान करके आनंद लेना है जो है। श्यामावदाता शतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरुच सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन् मणिप्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसः। माने एकदम दिव्य डेकोरेटेड, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए देवता लोग जो है, क्या पूछना है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम टाइप श्याम वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, शतपत्र लोचन माने कमल लोचन वाले हैं, पिशंग वस्त्रधारी, अच्छी रुचि वाले, सुंदर सुंदर, सभी चतुर्बाहु हैं, मणि इत्यादि से जो है और सुवर्ण के बहुमूल्य हीरे आदि के जो है आभरण लगाए हुए हैं। सुवर्चसः मने वर्चः मने तेज है, ज्योति है, ज्योति फैलाने वाले सारे देवता लोग विचरण कर रहे हैं वहां पर। पार्षद गण अप्रवाल वैदुर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिनः। माने दिव्य स्वरूप की कल्पना कर लीजिए। जो है व्यास जी इतना बताए, उससे आगे भी भक्त सोच सकता है, इसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अब व्याकरण की दृष्टि से कुछ अभ्यास करना है तो जरूर इसमें किया जा सकता है कि समास है तो प्रत्यय देखा जाए। वर्णन है वो सुंदर। भ्राजिष्णुभिर्या परितो विराजते लसत विमानावलिभिर्महात्मना विद्योतमाना प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युद भ्रावलिभिर्यथा नभः। ने चमकदार भ्राजिष्णु माने एकदम ज्योतिर्मय लोगों के द्वारा जो है, जो चारों ओर से घिरे हुए भगवान है। चारों ओर विमानावली, विमानों से विचरण करने लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग। विद्योतमान है, प्रमोदोत्तमाद्युभी, उत्तम उत्तम प्रमदाएं, दिव्य सौंदर्य युक्त प्रमदाएं भ्रमण कर रही हैं। सविद्युत अभ्रावलिभिर यथा नभा, जैसे आकाश है, आकाश में काले मेघ हैं, उस मेघ में जो है जो बिजली चमकती है तो एक क्षण के लिए शोभायमान होता है जो है आकाश भी, नभ भी और पृथ्वी तल भी। उसी प्रकार बीच बीच में भगवान जो है उधर चमक रहे थे, जैसे बिजली के चमक के समान जो है। श्रीयत्र रूपीण्युगाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखं स्थिताय कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रिय कर्म गायति। लक्ष्मी जी का वर्णन है। प्रेंखम स्थिता मने झूले में झूल करके जो है, कुसुमा करानुगई ही मने समस्त कुसुमों के समूह से युक्त हो करके उनके भगवान के प्रिय लीलाओं का गान करती हुई, विभूतियों से युक्त भगवान के चरण कमल का सेवन करती हुई, उसका सम्मान करती हुई, 20 लक्ष्मी वहां विराजमान है। लक्ष्मी वहां विराजमान है। 20 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 लक्
इस परिस्थिति में जो है सो दिखाया, तो ब्रह्मा जी जो है अब जा रहे हैं, जो है ये भी देख रहे हैं कि जो है भगवान विराजमान है, ब्रह्मा जी आगे बढ़ रहे हैं, जो है सो लीला बनाई भगवान ने। तो ब्रह्मा जी ने देखा बीच में, ददर्श तत्र अखिल सात्वताम पतिम श्रियपतिम यज्ञपतिम जगतपतिम सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभि स्वपार्षद मुख्य परिसेवितम विभुम। थोड़ा सा छंद गड़बड़ा गया है बीच में, लेकिन हमने बताया कि पहले वो व्यास जी ज्यादा छंद पर भी ध्यान नहीं देते, व्याकरण पर भी ध्यान नहीं देते। अब कभी लोग चाहे तो इसमें इधर उधर करके बढ़िया बना सकते हैं, लेकिन अब जबरदस्ती बनाने से क्या है, अब जो व्यास जी ने निकाल दिया तो भाव उनको लगा कि अब क्योंकि इतना सोचने विचारने का मौका नहीं रहा होगा, खटाखट गया जो है। महाभारत में भी वो तो गणेश जी लिखते थे, बताया, हो सकता है ये भागवत में भी गणेश जी से ही लिखवाए हूं। तो गणेश जी कहे थे कि जो है बीच में रुकिएगा मत, लिखते समय कहीं रुक गए तो हम लिखना छोड़ देंगे। तो वही व्यास जी ने एक शर्त लगाई कि थोड़ा सा अर्थ भी विचार करते हुए लिखिएगा। तो कहीं कहीं इतना गंभीर बोल देते थे व्यास जी, जो बीच बीच में गंभीर आता है तो गणेश जी को थोड़ा सोचना पड़ता था कि अरे ये क्या अर्थ है इसका, तब तक व्यास जी दूसरा सोच लेते थे। तो ये महाभारत के लिए है, यद्यपि इसको यहाँ भी लगा सकते हैं। अब उसमें सोचने लगे, बनाने लगे, तब तक गणेश जी लिखना छोड़ देंगे। स्वपार्षद मुख्य ही परिसेवितम विभुम, अपने मुख्य पार्षदों से जिनके नाम की कल्पना है, सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभि अखिल सात्वताम अखिल भक्तानाम। सात्वताम यदुनाम उधर हम लोग कह रहे थे, तो यहाँ पर आ गया भक्तानाम। पतिम जो श्रिय पतिम है, यज्ञ पति है, जगत पति है, ऐसे भगवान को ददर्श देखा। भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगाशवम प्रसन्नहासारुणलोचनाननम किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया। भृत्य प्रसादाभिमुखम, भृत्य की प्रसन्नता की ओर जो अभिमुख है, प्रसादस्तु प्रसन्नता, ऐसे दृगाशवम मने नेत्र रूपी अमृत हैं जिनके, जो भृत्य की प्रसन्नता की ओर अभिमुख नेत्र के अमृत हैं जिनके, प्रसन्न हास्य युक्त अरुण वर्ण के लोचन और सुंदर आनंद से जो युक्त है। द्वितीय का प्रयोग है। जो किरीटधारी है, कुंडलधारी है, चतुर्भुज है, पीतांबर है, वक्षसी मने हृदय स्थल में, श्रिया लक्षितम मने श्री लक्ष्मी जी से लक्षितम, श्रीवत्स चिन्ह से जो है सो युक्त है। ऐसे प्रभु को अध्यर्हणीयासनमास्थितं परम वृतं चतुषोडश पंच शक्तिभिः युक्तं भगैश्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम्। ब्रह्मा ददर्श, ऐसा करने के लिए द्वितीय चल रही है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यह है कि उधर भगवान को कर्म बना के ब्रह्मा जी को दृश्य धातु का कर्ता बनाना है। अध्यर्हणीयासनमास्थितम माने अध्यर्हणीय माने बहुत सुंदर, शोभायमान, सर्वोच्च जो आसन है उसमें जो है विराजमान। चतुषोडश पंच शक्ति भी वृतम माने 4, 16 और 5 शक्तियों से जो है सो घिरे हुए। क्या बात। अब इसी में जो है गणेश जी लगे होंगे सोचने
चक्कर में पड़े होंगे, तब तक व्यास जी आगे सोच लिए, क्योंकि बोल दिए कि चतु षोड़श पंच शक्ति भी। अब क्या है इसका भाव तो अब वही जानते हैं। तो विद्वानों ने उसका अर्थ किया है कि चतु का मतलब है पुरुष, प्रकृति, महत्त्व और अहंकार। सांख्य दर्शन से इसका रहस्य खुल जाएगा। पुरुष, प्रकृति, महत्त्व और अहंकार बने चतु हो गया। षोड़श बने हो गया पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत करिए या तो पंच तन्मात्रा करिए, और उसके बाद मन डालिए तो षोड़श हो जाएगा, और अंतिम में फिर 5 बचेगा। माने ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय 10, तन्मात्राएं 15, मन 16, और पंच महाभूत जो है बाद में जोड़िए, षोड़श ये हो गया। पंच बने पंच महाभूत, तो 4, 16, 5, 25 तत्व सांख्य के। ये सूक्ष्म रूप में ये जो सारे तत्व हैं, ये जो है भगवान की सेवा में लगे हुए थे वहां पर जो है। युक्तम भगैश्वरत्र चाध्रुवैः, सभी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणाम भग इति ऋणा। सारे भग जो है वो वहां पर हैं। इतरत्र चाध्रुवैः, भगवान के अतिरिक्त कहीं ये सब चले जाएंगे तो ये अध्रुव हो जाएंगे, अनित्य हैं सब जो है सो। संसार में ये सारी चीजें रहेंगी, नित्य नहीं रहेंगे, लेकिन वहां दिव्य है, वहां के लिए नित्य है। स्व एव धामन रममाणमीश्वरम, अपने ही धाम में, आत्मा राम स्वधाम में। अब धामन ही बोलना चाहिए, तो धामन ऐसा व्यास जी शुरू से जो है कर रहे हैं। कहीं कहीं स्वधामनि रमस्यति ते, रमस्यते ते नमः, ऐसा कहीं कहीं जब आसानी रहती है तो धामनी करते हैं, नहीं तो धामन से चला देते हैं। जब मान्यता प्राप्त है ही, कोई अशुद्ध कहेगा नहीं, आरसा हो ही जाएगा, तो क्या फिर चक्कर में पड़ना है। इस तरह से हम लोग भी बनाएंगे तो बड़ा आसानी हो जाता फिर बनाने में। लेकिन वही समस्या है कि आज हम लोग बनाएंगे तो सब लोग कह देंगे अशुद्ध लिख दिया, गड़बड़ कर दिया, मान्यता मिलेगी नहीं। तो धामन का मतलब धामनी, सप्तमी का एक वचन। स्वधामनी मने अपने धाम में, मने अपना धाम का मतलब केवल भवन नहीं, अपने प्रभाव में, अपने जो आभा में, ज्योति में, आनंद में, उसमें रममाणम ईश्वरम, उसमें रमण करने वाले ईश्वर को देखा। तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो, ऋष्यत्तनु प्रेम भराश्रुलोचनः। तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो, तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो, उनके दर्शन के आह्लाद से जो है सो समझ लीजिए अंदर बाहर दोनों गदगद हो गया। परिप्लुतांतरो, उछल गया पूरा। ऋष्यत्तनु प्रेम भरा श्रुलोचना, एकदम पूरे शरीर में जो है रोमांच हो गया। अश्रु पूर्ण लोचन हो गए प्रेम के कारण। ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृक्, विश्वम सृजति थी विश्वसृक् ब्रह्मा। अस्य पादाम्बुजम, इनके चरण कमल को प्रणाम किया, साष्टांग किया। यत पारमहंसेन पथाधिगम्यते, यहाँ भी वही छंद की समस्या आई। यत पारमहंसेन में
अक्षर गिनती में गड़बड़ाया है। यत पारमहंसे न पथा अधिगम्यते, जो चरण, जिस चरण कमल की प्राप्ति परमहंस के मार्ग से प्राप्त किया जाता है, उस रास्ते से वो चरण कमल प्राप्त होते हैं। बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी ने उस चरण कमल में साष्टांग प्रणति निवेदित किया। तम प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् बभास ईश स्मित शोचिषा गिरा प्रिय प्रियं प्रीतमना करे स्पृशन। जान ही रहे हैं सब, तो भगवान की लीला है। तम प्रियमाणम समुपस्थितम, तदा उस परम प्रेमी प्रिय व्यक्ति को उसमें उपस्थित देखा। प्रजा विसर्गे, बने अब सृष्टि के विसर्ग में सृष्टि के विस्तार करने के लिए निज शासनार्हणम, जो हमारे परामर्श की अपेक्षा कर रहा है। निजस्य शासनम, निज शासनम परामर्शादिकम अर्हतीति, यहाँ से बनाया गया है कि जो है इनकी इच्छा है कि जो है प्रजा सृष्टि के संबंध में कुछ मार्गदर्शन, कुछ गाइडलाइन जो है प्राप्त करें। इस दृष्टि से वहां पर उपस्थित है। ऐसे ब्रह्मा जी को ईशत स्मित सोचिसा गिरा, एकदम आनंददायक रुचि सोचि रूहे क्लीवे प्रकाशोद्योत आपत प्रकाश पूर्ण, संशय मिटाने वाले, मंद मुस्कान युक्त, गिरा मने वाणी से प्रिय, परम प्रिय भगवान ने प्रीतमनाः, प्रीतम प्रसन्नम मनो यस्य सः प्रीतमनाः प्रियम ब्रह्माणम करे स्पृशन। क्या बात है, हाथ पकड़ के कहा। इतना बड़ा काम कराना है तो थोड़ा सा पुचकारेंगे, प्रेम करेंगे, नहीं तो कैसे लगाएंगे, अकेले झोंकेंगे इतनी बड़ी लेबोरेटरी में। करे स्पृशन, हाथ में स्पर्श करते हुए, बभाषे, एकार का लोप व्याकरण विधि से, तब भगवान बोले, मैंने प्रसन्न हो के बोले, हाथ पकड़ के एकदम प्रेम पूर्वक जो है ब्रह्मा जी से आज्ञा किया। श्री भगवान वाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेद गर्भशिश्रिक्षया चिरं हृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशम् आविवाञ्छितं ब्रह्मन् श्रेया परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधिः मनीषितानुभावोऽयं मम श्रो मम लोकावलोकनम् यदुपसृत्य रहसि चकर्थ परमं तपः तत्प्रत्यादृष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसो नघ सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। इतना भगवान ने बताया कि हे वेदगर्भ, हे ब्रह्मा जी, शिश्रिक्षया स्रष्टुम इच्छया त्वया भवता ब्रह्मणा अहम तोषितः, मुझे आपने प्रसन्न किया है। कैसे? चिरम भृतेन तपसा, बहुत लंबे समय से किए गए तपस्या से प्रसन्न किया। क्योंकि दुस्तोषा कूट योगी नाम, क्योंकि कूट योगियों के द्वारा तो मैं दुस्तोष हूँ, जो कपट पूर्ण तपस्या करते हैं, तामझाम फैलाते हैं, ऐसे जो कपटधारी योगियों के द्वारा तो मैं दुस्तोष हूँ, कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ। लेकिन मुझे आपने प्रसन्न किया।
वरम वरय भद्रम ते भरेशम अभिवांछितम। हम तो अब जो है भरेश हैं। ऐसे तो वरदान देने में ब्रह्मा जी जो है सो बहुत प्रसिद्ध हैं पुराणों में, लेकिन ब्रह्मा जी से आगे तो भगवान है ही। तो भरेशम आम वरम भरय अभिवांछितम, जैसा चाहते हो ऐसा वरदान मांग लो। ब्रह्मं श्रेय परिश्राम पुंसो मत दर्शनावधि। अब जो है कल्याण हो जाएगा। मनुष्य की जो श्रांति है, जो थकावट है, जो परिश्रम है, जो झंझट है ना मनुष्य के लिए, जो सारे संसार के लोगों के लिए, मत दर्शनावधि, मेरा जब तक दर्शन न हो तभी तक है। अब महाराज के पास पहुंचने के बाद तो फिर सारी समस्या समाप्त हो ही जाएगी। महाराज का दर्शन भी हो, समस्या का समाधान भी न हो तो क्या महाराज। मत दर्शनावधि समस्या। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम। मनीषिता मन के द्वारा जो ईप्सित जो अनुभाव है, विचार है, जो मनुष्य की अंतिम अभिलाषा है, वही मम लोकावलोकनम, ये मेरे लोक का अवलोकन होता है। अंतिम अभिलाषा, अंतिम इच्छा होती है लोगों की। यदुपसृत्य रहसि सकर्थ परमं तपः। और उस मेरी अव्यक्त वाणी को सुन के तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया। हमने जो स्पर्शेषु यत् षोडश मेघविंशम जो अक्षर बताए थे, उसको लेकर के जो है परमम तपः चकर्थ, परम दुश्चर तपस्या तुमने की। प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते। क्योंकि तुम जो कर्म से विमोहित हो गए थे, क्या करें क्या न करें ये समझ में नहीं आ रहा था आपको जो है सो, तब हमने एक उपाय बताया था। तपो में हृदय साक्षात आत्मा हम तपसो नगहेत अनगा। ये तप जो है वो मेरा हृदय है, मैं तप की जो है आत्मा हूँ। इसी तप से जो है मैं सृष्टि करता हूँ, और इसी तप से जो है सो समस्त संसार का लय करता हूँ। ग्रसामि तपसा पुनः विभर भी पालन भी करता हूँ। विश्वम तपसा एव वीर्यम मे दुश्चरम तपः। ये जो है मेरी शक्ति, वीर्यम दुश्चरम, दुखेन चर्यते इति दुश्चरः, तत् दुश्चरम तपः है, नपुंसक लिंग है। इस प्रकार ये तप की महिमा है। तप माने साधना, तप माने किसी चीज पर ठीक से लगना। तप संतापे धातु है, अपने को ठीक से लगा करके जो है। अब वो कोई वैज्ञानिक है, किसी पर रिसर्च करता है तो वो कितना तप करता होगा, विचार करे, वो एक तप है। आज हम लोग की भाषा में जो है विचार करें तो, और लंबा लंबा चिंतन मनन, एक पॉइंट पर सोचते सोचते जो आइंस्टाइन ने तप किया होगा, गैलीलियो ने कुछ तप किया, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने तप किया, कुछ आविष्कार किया, यही तप है। ये सबसे बड़ा तप जो है ब्रह्मा जी कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व सृजन है। वहां पर जो है छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम् वेद प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। हे भगवान, सर्वभूतानां अध्यक्ष, जो हम लोग कहते हैं सभाध्यक्ष महोदया, तो अध्यक्ष कहा भगवान ही है, अकेले अध्यक्ष हैं वही है। जगत गुरु भी वही है। तो हम लोग यहाँ काम चलाओ जगत गुरु, काम चला अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब बन जाते हैं। का प्रेसिडेंट अध्यक्ष क्या बड़ा है।
अरे अध्यक्ष है, वहां है। गुहाम, गुहाम मने रहस्य में, हृदय देश में विराजमान है। अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम वेद, न प्रतिरुद्धम अप्रतिरुद्धम तेन अप्रतिरुद्धेन प्रपृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम तेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम कर्तुम ईशितम चिकीर्षितम। मनुष्य क्या करना चाहता है, क्या सोच रहा है, उसको आप तुरंत जान लेते हैं, क्योंकि आपका विज्ञान जो है कहीं प्रतिरुद्ध नहीं होता है, कहीं वो जो है रुकता नहीं है, कहीं बाउंड्री में कहीं जो है वो रुकता नहीं है। वो एकदम ज्ञान आपका अप्रतिहत है। उसके द्वारा आप सबके मन की बात जान लेते हैं, क्या सोच रहा है। आदित्य चंद्रावनिलो नलश्च द्योर्भूमिरापो वरुणो यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम। मनुष्य क्या कर रहा है ये सारे साक्षी लोग जान जाते हैं, कुछ बात छिपती नहीं है। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम परावरे यथा रूपे जानेयम ते तुरूपिणः। तथा क्या बढ़िया प्रयोग किया है। नाथ्री नाद्री यांचो पतापैश्वर्ययोः, व्याकरण का धातु है, धातु पाठ में। नाथ्री नाद्री यांचो पतापैश्वर्ययोः। तो नाथ मानस्य मने उसको लगा लिया जाए याच मानस्य, प्रार्थनाम कुरुतः, जो याचना कर रहा है वो मैं हूं। हे नाथ, नाथ मने हे स्वामिन, याच मानस्य मने जो याचना करने वाले मेरे, नाथितम याचितम, नाथितम याचितम, जो हमने याचना किया है, याचना करने वाले ने जो याचना किया है। नाथया मने पूरया। ऐसे तो बड़ा गंभीर लग रहा है, लेकिन मतलब यही है कि याचना करने वाले की याचना पूरी कर दें। तथापि हे भगवान, परावरे यथा रूपे जाने हम ते त्वरूपिणा। अब वो हमारी याचना क्या है। ते त्वरूपिणः माने आप जो रूप रहित हैं, लेकिन रूप में आ जाते हैं कभी कभी। आपके पर और अवर स्वरूप को जानियाम, मैं ठीक से जान सकूं आपका पर स्वरूप कौन है, अवर स्वरूप कौन है, भगवत तत्व क्या है, कैसा है, ये हम जान सकें। यथात्म माया योगेन नाना शक्त्युपबृंहितम विलंबन विसृजन गृह्णन् बिभ्रतात्मानमात्मना क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभि यथोर्णुते तथा तद विषयां धेहि मनीषां मयि माधव भगवच्छिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गं बद्धेयं यदनुग्रहात्। यथात्म माया योगेन, जैसे अपनी माया के योग के द्वारा नाना शक्ति से उपबृंहित, नाना शक्ति उपबृंहितम हो करके इस जगत को जो है विलुम्पन विसृजन गृह्णन, इसकी सृष्टि स्थिति संहार आदि का कार्य आप संपन्न करते हैं। विभ्रत आत्मानम आत्मना, इसका धारण भी करते हैं, स्वयं से स्वयं में सब करते हैं आप जो है सो स्वयं के द्वारा, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो यही जो है प्रजातंत्र के तरह जो है भगवान के द्वारा, भगवान में, भगवान से, सब कुछ भगवान के द्वारा ही सब हो रहा है।
क्रीडस्य मोघ संकल्प अमोघा अभ्यर्था संकल्प यस्य स अमोघ संकल्प वाले। आप क्रीडसी क्रीड़ा करते हैं। उर्णनाभिर यथोर्णुते, जैसे उर्णनाभि बने जो मकड़ा जो है अपना जाल बुनता है, कहीं किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तथा तद विषयाम धेहि मनीषाम मयि माधव। हे माधव, माया लक्ष्म्या धव पति माधव, ऐसा है। माधव का मतलब माँ मने लक्ष्मी, और धव मने उनका स्वामी, उनके स्वामी माधव। विगत धव यस्या सा विधवा कहा जाता है। जिनका धव चला गया वो विधवा। धवेन सहिता सधवा, धव सहिता, धव रहिता श्राद्ध में बोलते हैं विद्वान लोग जो है। सपत्निका बोलना है तो धव सहिता। हे माधव, मनीषा मही ध्येयी, वैसी बुद्धि मुझ में डाल दीजिए। तद विषयाम मने सृष्टि विषयिणीम बुद्धिम मनीषा मई ध्येयी, कि जैसे आप जो है सो मकड़े की तरह सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार मैं भी सृष्टि कर सकूं। आदेश तो आपने दिया, लेकिन कुछ बुद्धि भी दे दीजिए। भगवत शिक्षितमहम, आपके द्वारा शिक्षित होकर के मैं अतंद्रिता ही अतंद्रिता यतंद्रिता करवाणी, तंद्रा आदि से रहित होकर के जो है बस सृष्टि कर सकूं। प्रजा सर्गम इहमानः यदनुग्रहात न बद्धेयम। अब छोटी मोटी लेबोरेटरी में जो है विस्फोट हो जाता है, कितने वैज्ञानिक मर जाते हैं। अब ये जो संसार की बड़ी फैक्ट्री है, उसमें सृष्टि करनी है, सत्वरुज तमोगुण सब बनाना है, देव दानव राक्षस यक्ष किन्नर भूत पिशाच सब करना है। कोई साधारण चीज तो है नहीं। शेर भालू, बड़े बड़े डेंजर जीव, खतरनाक जीव सब बनाना है। एक कोई सिद्ध थे, अपना सिद्धि की परीक्षा के लिए अपना लगे सिंह बनाने। सिंहो भवा कर दिए, सिंह हो के आके खट से काम तमाम कर दिए। बुद्धि चाहिए ना। अब आपको शक्ति मिली है तो लगे अब सिंहो भवा, अब सिंह बना दिए किसी को, सिंह क्या करेगा बेचारा, देगा मनुष्य है ये तो पकड़ के खत्म कर दिया जो है। तो आपके पास शक्ति है तो समझ के बनाना पड़ेगा ना क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो सिंह भी बनाना है, राक्षस भी बनाना है, तमोगुणी भी बनाना है। ऐसा भी हो सकता है तमोगुणी बना दे, वो लंबी दाढ़ी उड़ी देख करके उन्हीं की दाढ़ी पकड़ने दौड़ पड़े, क्योंकि दौड़ते भी है। अभी तृतीय स्कंद में प्रसंग आएगा जो है। कुछ तमोगुणी ऐसे बन जाते हैं, इतना भगवान की शिक्षा के बाद भी सीधे ब्रह्मा जी पर झपट पड़ते हैं जो है। तो समझ लीजिए कि कितनी समस्या होगी। पूरे विश्व बनाना है, तब जो है ब्रह्मा जी इतना चिंतन मनन कर रहे हैं, भगवान से परामर्श ले रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, वेदों को देख रहे हैं, पुराना सोच रहे हैं। इसके बावजूद हमेशा भगवत कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो यदनुग्रहात प्रजा सर्गम इहमानः अपि न बद्धेयम, बस उसके बंधन में हम न पड़े हैं। नहीं तो बहुत से, अभी खबर आया था एक जगह कि कोई मंत्री थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने किसी जेल का उद्घाटन किया, फीता काटा जो है, और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि 2-3 महीने के बाद कुछ ऐसे कांड में फंसे तो उसी जेल में उनको जो है बंद होना पड़ा। जो अपने से उद्घाटन किया था जेल जो है, तो कुछ भी हो सकता है। यावत् सखा शक्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम। कहीं गड़बड़ाया नहीं न है। हाँ, अब उसके बाद
यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नत मदो जमानिनः। और भी कई रहस्य की बातें ब्रह्मा जी कहे कि अब तो आपने फिर जो है सो हाथ पकड़ा है मेरा, किसी का हाथ पकड़ेंगे दोस्ती करेंगे तो फायदा निकाल लेगा, इसीलिए थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं बड़े लोग जो है सो, बहुत ज्यादा सटते नहीं है, सट लिए तो कुछ फायदा शुरू कर देगा। तो ब्रह्मा जी जैसे बड़े व्यक्ति, भगवान ने थोड़ा सा हाथ छुआ, किस लिए छुआ, क्या किया, उसी का फायदा उठा रहे हैं। तुरंते कहते हैं यावत सखा शक्युरिवे सत्यकृता, आपने तो दोस्त की तरह जो है मुझे मान लिया है, दोस्त बना लिया है, अपने हाथ पकड़ लिया मेरा। प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम, अब जो प्रजा की सृष्टि में जो है जन्म विभजामि, अब जो है मैं लोगों का विभाग करता हूँ, प्रजा विसर्ग में लगता हूँ, क्योंकि आपने हमको दोस्त बना दिया। लेकिन ये सब कार्य करते हुए अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो, आपके दासानुदास होकर के, आपके ही कार्य में स्थित होकर के, माँ में समुन्नत मधु जमानिनः, पहले तो मैं कभी विक्लवता को प्राप्त न करूं, कभी थकूं नहीं मैं। और बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी सृष्टि करते हुए कभी मुझ में अभिमान ना आ जाए, अजमानिनः, क्योंकि अज मैं हूँ, ब्रह्मा हूँ, सब कुछ हूँ, सारा का सारा। आप तो कभी कभी मिलने वाले हैं, तो पूरी दुनिया तो पर हमसे संपर्क करेगी, तो हमको अभिमान हो सकता है, कभी मुझ में उस प्रकार का अभिमान भी ना आए और कभी थकावट भी न हो। आपने जो है सखा की तरह जो है सखेति मत्वा प्रोसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अर्जुन भी बोले थे। तो ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करें हे भगवान। श्री भगवानो वाचा, भगवान जी कह रहे हैं। अब भगवान सीधे आज्ञा कर रहे हैं, अब इसके आगे कोई बोलने वाला है नहीं, फाइनल। ज्ञानम परम गुह्यम ते यद विज्ञान समन्वितम, सहरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। परम गुह्य जो ज्ञान है, जो विज्ञान से समन्वित है, रहस्य से युक्त है, सांगोपांग मया गदितम गृहाण, मेरे द्वारा कही हुई बात को तुम ग्रहण करो। यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। यावान हम, मैं जैसा हूं, जितना हूं, जो हमारी यत्ता है, जिस भाव से मैं हूं, यद रूप गुण कर्म का, जैसे रूप स्वरूप गुण और कर्म वाला हूं मैं, तत्व विज्ञानम तथैव ते मदनुग्रहात् अस्तु, तुझे वैसा ही समझ हो, वैसा ही ज्ञान हो जाए, तुम ठीक उसी प्रकार समझ सको। आशीर्वाद। अहमेवा समेवाग्रे, अब चतुश्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत से लोगों ने इसे कंठस्थ भी कर रखा होगा, और पूरा भागवत का मूल रहस्य इसी में है, कहा जाता है। तो हम लोग तो थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से ही पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग को थोड़ा आभास हो जाएगा कि इसी से पूरा भागवत का तत्व खुलने वाला है। भगवान ने क्या कहा? अहम एवा समेवाग्रे नान्यत् सदसतः परम, पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अग्रे, सबसे पहले सृष्टि आदौ, ये पूरा उपनिषद बोल रहा है। यहाँ नासदीय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, सारे के सारे उपनिषद का सार है। न सदासीत न सदासीत तदानीम, वहां से शुरू होता है।
तो अहमेवा समेवाग्रे, सबसे पहले मैं ही था। नान्यत सदसत परम, उस सत असत उससे आगे नान्यत दूसरा तत्व कुछ भी नहीं था मुझे छोड़ करके। पश्चात हम यदि दच्च, बाद में भी मैं ही रहूंगा, जो इस समय है वो भी मैं ही हूँ। युव शिष्यता, जो अवशिष्ट रहेगा वो भी मैं ही हूँ। सोस्मि हम सह अस्मि अहम, वो भी मैं ही हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। कुछ घटने वाला नहीं है। एक मोटा उदाहरण हम रख दें आप लोगों को, जो है लोग कहते हैं कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते, घटता बढ़ता नहीं है। तो एक मोबाइल यंत्र से बहुत अच्छी शिक्षा हमको मिल गई कि कुछ मैटर हम लोग टाइप करते हैं, कुछ फोटो करते हैं, उसके बाद फोटो खींच के भेज देते हैं। फोटो खींच के भेज देते हैं। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं और फॉरवर्ड कर दिए। अब एक फोटो है, 1000 लोगों के पास में गया। अब न यहाँ कम हो रहा है न वहाँ कम हो रहा है, फिर 1000 आदमी हजारों को भेजे तब भी वो जितने मोबाइल हैं सब में फॉरवर्ड कर दीजिए तब भी खत्म नहीं होगा। केवल एक निर्जीव यंत्र इतना सामर्थ्य रख रहा है। न स्याही न प्रिंटिंग न कागज न कुछ, भेजते जाइए। कैसे जाएगा भैया? बिना स्याही का कैसे छपेगा? कैसे कलर दिखेगा उसमें? केवल आभास मात्र भी नहीं है, वो स्वप्न के तरह नहीं है। फिर उसको आप प्रिंटिंग मशीन में डाल के प्रिंट करेंगे तो तुरंत जो है वास्तविक प्रिंट वहां से निकल जाएगा। जो है सोचिए, नहीं तो जो है एक फोटो उधर भेजे तो खत्म हो जाना चाहिए ना यहाँ। फिर पूर्णमदः पूर्णमिदं कैसे हुआ? तो ये दिखा दिया जो है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं इसी फोटो से समझा जाए जो है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सदसत नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च युव शिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेर्थम न प्रतीयेत चात्मनि। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, अब बिना अर्थ की भी प्रतीति हो रही है, क्योंकि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। क्या बात है! अब चाहे अद्वैत मान लीजिए चाहे विशिष्टाद्वैत मानिए, आप लोग मानिए, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? अर्थ के बिना भी प्रतीति हो रही है माया शक्ति के कारण। न प्रतीयेत चात्मनि, लेकिन अब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में पहुंचेंगे तो कोई प्रतीति नहीं है। फिर त्रिगुण से ऊपर चले जाएंगे, वहां सारी प्रतीति खत्म। तद विद्यात् आत्मनो मायाम, वही आत्मा की माया है, भगवत की माया है, उसके जानना चाहिए। यथा भासो यथा तम, जैसे आभास होता है, जैसे अंधकार होता है, आभास कुछ लगता है, आभासते इति आभासः, ठीक से देखिएगा गायब। तम जो है अंधकार है बोलते हैं हम लोग, लेकिन बत्ती जला दीजिए गायब। तो प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। बत्ती जलते ही गायब। तो जैसे तम है, जैसे आभास है, उसी प्रकार ये जो माया भी है वो आत्मा में प्रतिष्ठित होने पर खत्म हो जाएगी। लेकिन बिना अर्थ का भी अर्थ दर्शन करा देती है माया, तब तक जब तक ब्रह्म बोध न हो, आत्मबोध न हो। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, जैसे बड़े महांति बने स्थूल दृष्टि से उनका जो क्वांटिटी के आधार पर बताया महांति का मतलब,
एक क्वालिटी से होता है, एक क्वांटिटी होता है। भूतेषु उच्चावचेष्वनु, उच्चावचेषु मने वही उच्च मने महान है, अवच मने जो सबसे छोटे हैं, भूतेषु मने सारे भूतों में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश समस्त प्राणियों में, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु, हम में उनमें हूं भी नहीं भी हूं। इसी तरह की बात गीता में भी आई थी, प्रविष्ट भी हूं अप्रविष्ट भी हूं। क्योंकि समष्टि रूप में देखा जाए तो जो है सो सदा प्रविष्ट हूं, प्रविष्टि करने की जरूरत ही नहीं है। और व्यष्टि रूप से देखा जाए तो उसमें प्रविष्ट होना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब इसको थोड़ा समझा जाए तो जैसे बादल हैं आकाश में, आकाश क्या है? आकाश नाम का कोई पदार्थ है? केवल हम लोग का व्यवहार है। और आकाश मलिन होता है, आकाश में बादल हैं भी नहीं भी हैं। आकाश में बादल हैं भी हैं, व्यवहारिक दृष्टि से कहते हैं आकाश मलिन है, आकाश में बादल हैं, लेकिन वस्तुतः आकाश में बादल नहीं है। तो उसी प्रकार जो है समष्टि रूप से सर्वत्र व्याप्त होने के कारण जो है वो अप्रविष्ट हैं, और उसी को जो है लीला के रूप में जो है व्यष्टि रूप में एक एक शरीर में दिखाना है तो मान लो प्रविष्ट भी है। ऐसे विचित्र गुण गणों से युक्त हैं, कहने का मतलब जो है जो हम लोग की साधारण बुद्धि जो है ना वो सीक्वेंस में चलती है, ऐसे ऐसे एक आएगा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। अब ऐसे कोई कह देगा 5 3 1, ऐसे उल्टी गिनती उलट पुलट के गिनेगा तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है सो क्रम छोड़ के चलने वाली बात आएगी यहाँ पर। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अब इतने तो है, 4 श्लोक लगता है जो 1 2 3 और ऊपर का जोड़ के तो हो ही गया 4। एतावदेव जिज्ञास्यम्, ये अंतिम वाला यही है। तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुना आत्मनः, आत्मनः तत्व जिज्ञासुना एतावदेव जिज्ञास्यम्, ज्ञातुम माने इच्छा जिज्ञास्या, जिज्ञासितुम योग्यम जिज्ञास्यम, इसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जो सर्वत्र सर्वदा स्यात्। किसी सज्जन ने संभवतः कहीं मोबाइल में लिखा था कि अन्वय और व्यतिरेक जो है थोड़ा स्पष्ट कर दिया जाए। किसी ने लिखा था, कभी हमारे सहयोगी ने हमें बताया था तो हमने कहा देखिए कभी बता देंगे जितना जानते हैं। तो अन्वय का मतलब जिसके होने पर जो हो वो अन्वय है, और जिनके न होने पर जो न हो वो व्यतिरेक है। सीधा सीधा हिंदी में इतने होगा। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्ही, ये अन्वय है। जहां जहां धुआं है वहां बन्नी रहेगी। यत्र बन्हिर्न तत्र धूमो न, यथा महारदा करके व्यतिरेक उदाहरण तो तर्क संग्रह में है। अब हम लोग पढ़े हुए थे पहले जो है, अब तो सब भाला गया है, लेकिन अब न्याय बहुत बड़े ग्रंथ न्याय के न पढ़ सके तो केवल तर्क संग्रह का मूल भी पढ़ ले व्यक्ति तो बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा जो है। तो जहां बन्नी नहीं है वहां धूम नहीं होगा, तो जहां भगवान की कृपा नहीं है वहां पर परमानंद नहीं होगा।
जहां पर भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होगी, भगवान का चरण नहीं पड़ेगा, वहां पर जो है अच्छा नहीं होगा। जहां कर्ता नहीं होगा वहां जो है कार्य नहीं बनेगा। यत्र यत्र कर्ता तत्र तत्र कार्यम। जहां कर्ता नहीं है, अब इसमें व्यतिरेक देने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, क्योंकि सब कुछ तो देखा नहीं गया सृष्टि के संबंध में। लेकिन शास्त्रों में तो वही खपुष्प, बंध्यापुत्र और ससश्रृंग इत्यादि का उदाहरण दिया है। ससश्रृंग मिथ्या चीज है, तो अब उसके कर्ता की जिज्ञासा नहीं होती है, खपुष्प पर जिज्ञासा नहीं होती है, बंध्यापुत्र को देखने की जिज्ञासा नहीं होती है कि हम बंध्यापुत्र को देख ले। तो जहां घटता नहीं है वो व्यतिरेक है, और जहां घट जाता है वो अन्वय है। तो सारा सामान्य चीज में जिसके होने पर जो हो, जिसके न होने पर जो न हो, ये सिंपल है, और अपनी बुद्धि से उसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। और नैयायिक लोग तो इसी में जो है पूरा शास्त्रार्थ करके कई दिन लगा देंगे, लेकिन समझने का चीज इसमें इतना ही है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हे ब्रह्मा जी, बस परम समाधि में स्थित होकर के जो मेरी कही हुई जो बात है उसमें स्थिर रहो, उसी में टिके रहो। तब कल्प विकल्पेषु भगवान कर्हिचित न विमुह्यति, किसी भी कल्प में विकल्प में कभी भी जो है सृष्टि करते हुए आप मोहित नहीं होंगे, दिमाग नहीं गड़बड़ाएगा, लेबोरेटरी में विस्फोट नहीं होगा, ठीक से सृष्टि चलेगी आपकी, बढ़िया से कार्य चलेगा। लेकिन जो मेरी बात है उस पर हमेशा ध्यान करते रहिए, कार्य करते चलिए, याद भी करते रहिए, कहीं अभिमान न चढ़ जाए। तो हम लोग इधर देखते हैं जो है सो राष्ट्र है बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, तो मिनिस्टर लोग होते हैं, सब होते हैं, वो भी बड़े प्रभावशाली होते हैं, अपने अपने प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री हैं। लेकिन ये मंत्री टिके हैं ऊपर की कृपा से। तो जो मंत्री लोग माइक लगाते हैं तो सब और कुछ तो बोलते ही हैं, लेकिन परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि वो डायरेक्ट उनसे कोई लेना देना नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, पार्टी के अध्यक्ष जी, उनकी कृपा से सब चल रहा है करके 5 मिनट उनका जप करके तब आगे व्याख्यान शुरू करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां से गड़बड़ा सकता है। तो ब्रह्मा जी को भी उन्होंने संकेत ये किया कि आप सब काम करते हुए पूरा तप मत छोड़िए, जप मत छोड़िए। तो ब्रह्मा जी भी हमेशा जो है पूरा नारायण का नाम लेते हुए आगे बढ़ना है, जो है सो ऐसा नहीं करना है कि पूरा हम ही सृष्टि करना शुरू कर दिए, जो है गड़बड़ाया जाएगा बीच में, फिर जो है ये एक सूक्ष्म तत्व तो यहाँ आ गया। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। श्री शुक उवाच सम्प्रदिश्यैव मजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो निर्णद्धरी। देखिए कई जगह ब्रह्मा जी को अजना अजना बोल रहा था, यहाँ भगवान को अजना बोल दिया। जो दोनों साथ में हैं तो अजना का मतलब चला जाएगा नारायण में। संप्रदिश्यैव मजनो परमेष्ठिनम जनानाम समक्षम पश्यतस्तस्य तद्रूपम आत्मनो निर्णद्धरी। भगवान ने जो अपना वैकुंठ लोक पूरा दिखाया था वो जादू समाप्त कर दिया, खत्म। ब्रह्मा जी जहां का तहां बैठे हैं वहीं थे। अंतर्हित इंद्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्ववत। तब जो है अंतर्हितेन्द्रियार्थाय, जो इंद्रियों से ओझल हो गए, इंद्रिय का जो विषय बन रहे थे,
जो अंतर्हित हो गए ऐसे भगवान, उनको जो है हरे भगवते विहितांजलि, विहिता अंजलि इन सा विहितांजलि प्रणाम करके सर्वभूतमय पूर्ववत स ब्रह्मा विश्वम इदम ससर्ज। सर्वभूतमय ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि पूर्ववत, पूर्ववत का पहले का गाइडलाइन भी लेना है। वेदे में लिखा है यथा पूर्वमकल्पयत धाता, यथा पूर्वमकल्पयत। उस गाइडलाइन से आगे थोड़े बढ़ सकते हैं, वैदिक वचन है। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, वहीं से लाया गया है। प्रजापतिर धर्मपतिरेकदा नियमान भद्रम प्रजानाम अन्वेक्षण आतिष्ठत स्वार्थ काम्य। या फिर एक बार ब्रह्मा जी नियम यमों को, सारे व्रत अनुष्ठान के साथ में प्रजाओं का कल्याण चाहते हुए स्वार्थ काम्य या मने स्वस्य अर्थ स्वार्थ सृष्टि कर्म, जो अपना स्वार्थ है सिद्धि करनी है, उसकी कामना की सिद्धि के लिए फिर से जो है बैठ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी फिर ध्यान मग्न हो गए। अब आ गए घूमते घूमते नारद जी वहीं पर। तम नारद प्रियतमो रिक्थादाना मनुव्रत शुश्रूषमाण शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। रिक्थादानम अनुव्रत, क्या गंभीर रहस्य लगा दिए। प्रियतम नारद, रिक्त जिन्हें दिया जाता है अपना जो है अंश दिया जाता है, पुत्रों में बांट दिया जाता है। पिता के द्वारा जो कुछ संपत्ति बची है, तो लो तुम्हें इतना, तुम्हें इतना, तुम्हें इतना, उसे रिक्त कहते हैं। रिक्था दाना मने जितने भी ब्रह्मा जी के द्वारा रिक्त देने योग्य हैं, जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, उनमें अनुव्रतः मने उन सब में जो है सो सबसे ज्यादा सेवा करने वाले थे नारद जी। और सब तो 4 तो विद्वान निकल गए, जंगल में चले गए। तो यहाँ कोई रिक्त का मतलब भौतिक पदार्थ से नहीं होता है, ज्ञान भी वो भी रिक्त में आता है। शुश्रूषमाण शीलेन प्रश्रयेण दमेन, 14 ब्रह्मा जी की सेवा में जो है नारद जी लगे रहे। पूरा जो है शील से, एकदम नम्रता से, आत्मनिग्रह से पूरा कंट्रोल करके पूरा जो है अपने को ब्रह्मा जी की सेवा में नारद जी लग गए। मायां विविदिशन विष्णुर्माये सस्य महामुनि महाभागवतो राजन पितरम पर्यतोषय। क्योंकि नारद जी का भी स्वार्थ था कि अब जो है ये जो कुछ ब्रह्मा जी से अब तत्व जो है पिताजी से प्राप्त होगा। ये विष्णु की माया का रहस्य जो है पता चलना है, ये पिताजी से ही प्राप्त होगा। क्योंकि ये नारायण जी से मिल करके तत्व ले चुके हैं, अब इनसे हमको लेना है। इसके लिए सेवा से खुश कराना है ब्रह्मा जी को। महाभागवतो राजन पितरम पर्यतोषयत, सेवा करते 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 नारद जी ने पिताजी को प्रसन्न किया। पर्यतोषयत तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानाम प्रपितामहम। अब देखा नारद जी ने कि पिताजी प्रसन्न है, गदगद है। अब इसी समय पूछना चाहिए। मूड देख के पूछा जाता है कोई चीज जो है, प्रसन्न है कि किस परिस्थिति में है, कैसे में है। कुछ पूछ दिए, भड़क गए तो गया सब। देवर्षि परिप्रच्छ भवानी अनुपृच्छति। हे महाराज, जो आप हमको तत्व पूछ रहे हो ना, और ये जो शौनकादि ऋषियों जो आप लोग पूछ रहे हो, उधर सूत जी बता रहे हैं। उधर जो है सुखदेव जी ने कहा महाराज से, जो आप जो तत्व मुझे पूछ रहे हो, वही तत्व जो है नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। तस्मै इदम भागवतम, वही तस्मा इदम हो गया, पुरानी बात हो गई, कई बार बता चुके हैं। तो तस्मै नारदाय इदम भागवतम पुराणम ब्रह्म 10 लक्षणम 10 लक्षणानि यस्य
तत् 10 लक्षणम, 10 लक्षण युक्त इस भागवत को, पुराण को भगवता प्रोक्तम, जो उधर भगवान के द्वारा चतुश्लोकी रूप में, संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है। प्रीता, प्रसन्न जो ब्रह्मा जी हैं, भूतकृत माने भूतों की, प्राणियों की रचना करने वाले ब्रह्मा हैं। पुत्राय प्राह, अपने पुत्र के लिए ब्रह्मा जी ने सब कुछ बता दिया, तत्व बता दिया जो नारायण से प्राप्त था। नारद प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप, ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। अब जो नारद जी को कोई बात पता हो और उनके पेट में बात पचे, ये तो संभव है नहीं। वो तो सारे विश्व में घूम घूम करके जो है, जो बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, सारा बता देते हैं जो है। तो वही जो व्यास जी चिंतित होकर के सरस्वती की नदी के किनारे में जो 17 पुराण लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद भी मन अशांत था व्यास जी का, सर पकड़ के बैठे थे सरस्वती नदी के किनारे। तब नारद जी वहां पहुंचे थे घूमते घूमते। हे महाराज परीक्षित, ब्रह्म ध्यायते, ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे चिंतित होकर के। अमित तेज से व्यासाय, भगवत अंश होने से अमित तेजस संपन्न व्यास जी के लिए नारद प्राह, नारद जी ने तत्व बता दिया कि ऐसे करना है। अब आपको जो है कि जो है भगवत लीला का वर्णन करना है, ऐसे बताना है। मूल तत्व ये है। उसके बाद जो है आगे आप जो है अपना पल्लवन करिए, कृष्ण जी को छोड़िए मत, घुमा के कथा बनाइए और जो है मूल पॉइंट ये पकड़िए। यदुताहम त्वया पृष्ठो वैराजात पुरुषादिदम, यथासी तदुपाख्यास्ये प्रश्नान्यांश्च कृत्सनसः। यद उत अहम त्वया पृष्ठः, आई एम आस्क्ड बाय यू, ऐसा बन जाएगा। पता नहीं अंग्रेजी में ठीक होगा कि नहीं। मुझे तेरे द्वारा पूछा गया, ऐसा परीक्षित के द्वारा। वैराजात पुरुषात इदम, उस विराट पुरुष से जो है सो, इदम मने ये संपूर्ण जगत जो है, यथासीत जैसे उत्पन्न हुआ था, तद उपाख्यास्य, उसे मैं संक्षिप्त रूप से समासव्यास योगतः, कहीं संक्षिप्त रूप से कहीं विस्तृत रूप से बताऊंगा। प्रश्नान अन्यांश कृत्सनसः, पूरे के पूरे बताऊंगा। जितने भी और सब प्रश्न हुए हैं परीक्षित जी ने जो किए हैं, वो एक एक प्रश्न का जो है क्रमशः जो है मैं जवाब आपको दूंगा, क्रमशः दूंगा जो है। ऐसा परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार 9वें अध्याय के अंत में आज्ञा की। इसी के साथ में 9वें अध्याय का सत्संग पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। इसका विश्राम स्थल उपलब्ध हो गया है। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए हम विदा लेते हैं। फिर कल जो है दर्शन होगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंधे 9मोत्सवः, ब्रह्म नारायण संवादे 9मोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।